इसका क्या विषय, किस विषय के लिए आपने पहले तो मैं बोला दूँ, आप सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार। आप सभी लोग उपस्थित हुए मेरे फोन संपर्क से। और मुद्दे ये हैं, समाज में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पूर्वा विधानसभा में जर्जर सड़कें और बरसात के सीजन में कई सड़कों पर बिछिया ब्लॉक में मैं घूम रहा था, तो कई सड़कें ऐसी हैं कि बारिश के समय में आदमी निकलने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र जी, वर्तमान विधायक पूर्व अनिल सिंह जी वो कहते हैं कि विकास जो पूर्वा का है वो मतलब ऐसा विकास है कि अगर गिलास में पानी ले लो तो उन्नाव से पूर्वा से उन्नाव तक आराम से पहुंच जाओगे। हमारे साथ हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। कागजों पे और मंच पे बैठ के विकास नहीं होता है, धरातल पे क्या है। ये आम जनमानस जो झेल रहा है 10 सालों से, इसकी जवाबदेही किसकी है? कानून व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहते हैं? कानून व्यवस्था पे आप सब पत्रकार बंधु सभी लोग जान रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और माननीय विधायक जी तो खुद एक शब्द कर रहे हैं कि पूर्वा में आज जुआ खिलवाया जाए। भाई वो तो भरे मन से कह रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था है? उन्होंने खुद स्वयं स्वीकारा है कि पूर्वा विधानसभा में जुआ धड़ल्ले से चल रहा है। क्या और किसके संरक्षण में चल रहा है? सरकार के संरक्षण में। क्या लगता है कि 4 बार के विधायक समाजवादी पार्टी के उदयराज यादव जी क्या लगता है कि वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं पूर्व विधानसभा से? ठीक ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत आपको उम्मीद हो सकती है टिकट मिलने की? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बाकी जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, हम लोग दमदारी से, ईमानदारी से साथ। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अनिल सिंह जी, वो कहते हैं कि जी भाजपा से एक प्रत्याशी है, सपा से कई दावेदार जी। आपके साथ साथ जैसा कि उन्होंने कहा उदयराज यादव जी, पवन मिश्रा जी, बहुत सारे हैं जो लगे हुए हैं। तो उनका कहना है कि जो व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी, एक ही को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, वो भाजपा का साथ देंगे। क्या ऐसा आप भी मानते हैं? नहीं, उन्हें शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग बिकने वाले ही नहीं हैं। जो उनके मन में फितूर है, फलाने एक को देंगे, हम सब बाकी सब उनको लड़ाएंगे, वो उन चीजों से हम लोग दूर है। नहीं, आप नहीं बिकेंगे और कोई बिक सकता है जो भाई अब हर आदमी का ठेका थोड़ी दे सकते हैं। जैसे पूर्व विधानसभा से मैं अपनी बात कर सकता हूँ। पूर्व विधानसभा से कई लोग टिकट मांग रहे, जैसे CL यादव हो गए, आप हो गए और उदयराज चाचा हो गए और पवन मिश्रा जी हो गए। ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो हमारे साथ है, वो ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहे हैं और घूम के हमारे पास वो लेकर के इंटरव्यू जाएंगे कहाँ, हमारे पास आएंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, अधिकार, टिकट मांगना सबका अधिकार है और वो तो तय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। जिसको तय करेगा उसको ईमानदारी और दमदारी से हम लोग जिताने का काम करेंगे। और सन 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। राजेंद्र जी, आप समाजवादी पार्टी से आप युवा हैं जी, और समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं पर जोर देती है। बिल्कुल सही। क्या लगता है इस पूर्व विधानसभा में युवा पीछे है? बहुत पिछड़ा है और खासकर इन 10 सालों में अभी बेरोजगारी चरम पे है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। भाई उसका एज हो तो एज तो निकल जाएगी ना। एक आप स्वच्छ भर्ती नहीं करा पाए। ये तो राष्ट्रीय समस्या है, पूर्वा की विशेष समस्या उन्होंने पूछा, तो राष्ट्रीय समस्या हो गई पेपर लीक। अरे राष्ट्रीय समस्या हो गई तो पेपर लीक, तो यहाँ के बच्चे भी तो पेपर देते हैं ना। जिले भी ऐसा नहीं करा, काफी लड़के होंगे। हाँ, वही चीजें। अभी आपने एक मुद्दा उठाया खराब सड़कों का। सपा सरकार ने आपके ठीक सामने जो रोड गई है उन्नाव से लखनऊ, इसकी हालत बहुत ही जर्जर थी, चलने की स्थिति में नहीं थी, गाड़ियां थी वो धस जाती थी। ये भाजपा सरकार की में ही बनी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में जो सड़कें हैं वो मतलब बहुत ही बदहाल है? मैं पिछले ब्लॉक में कई इधर 3 दिन में रहा,
कई गांवों में सड़कें नहीं हैं और वो उन गांवों के लोग लमसम 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। क्या लगता है कि जो भाजपा में गुटबंदी चल रही है इसका फायदा क्या समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? देखिए, भाजपा में लोग परेशान हैं, भाजपा के लोग ही चाह रहे हैं बड़े बदलाव हो। 10 साल आप लोगों को गुमराह करके राज करेंगे, सरकार बनाए। अब आप सर्व समाज और खासकर जो आपके साथ गया था कुछ उम्मीदों के साथ, सब लोग जान चुके हैं आपकी नीति और नियत, और बदलाव चाह रहे हैं। राजेंद्र जी, अभी अयोध्या में जो है दान पात्र जो चोरी हुई है, चोरी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? राम मंदिर में जो चोरी हुई है, देखिए, राम मंदिर चोरी का मुद्दा रहा, उसमें करोड़ों हिंदू भाई और सभी की आस्था का विषय है ना। ऐसे जगहों पे चोरी होना ये हिंदू धर्म पे कलंक साबित होता है। और देखिए, अपराधी कोई भी जाति का अपराधी होता है यहाँ, और जो अपराधी है उसको सजा मिले। ठीक, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने कहा है जो चोरी हुई है वो अखिलेश यादव का उसमें हाथ है। उन्होंने अभी जल्दी ही बयान दिया है कि जो चोरी चढ़ावा की चोरी हुई है वो अखिलेश यादव को हुई है। जो टिंकू यादव है उसका कनेक्शन कहीं न कहीं अखिलेश यादव से है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ राम मंदिर में अखिलेश यादव जी सबको नियुक्त करा रहे हैं? उन्हें तो ये जानकारी होनी चाहिए। क्या ट्रस्ट में या जहाँ वो जहाँ जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, क्या अखिलेश यादव जी उनकी नियुक्ति कर रहे हैं? और अखिलेश जी ने कार्रवाई करने के लिए मना किया गया? भाई, जो आरोपी हो सके आप सजा दो, उनके घर गिराओ ना सभी लोगों के। आप एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है पूर्व विधानसभा, तो कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के बीच के होंगे? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो और शिक्षा को हम लोग जोड़ देंगे, और सड़कों का हम लोग सौंदर्यीकरण और निर्माण कराएंगे, अच्छी सड़कों का। मौजूदा विधायक की कई अधिकारी पर वीडियो वायरल हुए, वो पीड़ित से कहते हैं कि अगर कोई अधिकारी घूस मांगे तो वही गिरा के मारना। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं न्याय से पीड़ित वंचित रह रहा है? जो ये बात कहनी पड़ती है, क्या वजह हो सकती है? पूर्व में हमारे हिसाब से अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ कि जितना वो बोल रहे हैं। भाई, हर विभाग में आप चले जाओ, भ्रष्टाचार मचा है, लूट बची हुई है। किसी भी आप विभाग चले जाओ, बिना पैसे दिए यहाँ तक FIR का एक एप्लीकेशन नहीं ली जा रही, और सरकार के लोग संलिप्त हैं, उनके देखरेख में हो रहा है। तो कैसे उनको अधिकारियों को माफ हो गया? भाजपा सरकार में आई, वजह हिंदुत्व गाय का भी मुद्दा बना रहा है। मानते हैं आपकी गाय सुरक्षित है? शंकराचार्य जी तो मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं करते? शंकराचार्य जी तो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, क्यों नहीं करते? विधायक कहते हैं कि मैं विधायक रहूं ना, सरकार रहे ना रहे, लेकिन गाय की हत्या या दिखने नहीं मिलता। सुरक्षित है पूर्व विधानसभा में गाय? मेरे हिसाब से तो सुरक्षित नहीं। इतना रोड सड़कों, किसी भी आप रोड पे चले जाओ, इतना आवारा जानवर घूम रहा है, आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होता है, तमाम लोग जाने गंवा रहे हैं। और गौशालाओं के नाम पे इस सरकार में बैठे लोग समेत लूट खाए। और जब सबसे बड़ी बात है भगवान के नहीं हुए, तो हमारे आम जनमानव गाय की कैसे होंगे? अभी आपने कहा कि खून की नदियां बहवा दी, खून की नदियां बह गई। जब आप जानते होंगे कि गोलियां चलाई गई सपा सरकार में कार सेवकों के ऊपर, ये तो जघन्य अपराध है, तो हत्याएं हैं। जिन्होंने गोली चलवाई आज उनको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना बैठे हैं, ये क्यों नहीं बताते हो? कि चलवाई तो मुलायम सिंह यादव जी ने थी। आप इस पे क्या, आपका क्या मत है?
जिसने चलवाई उसको आज ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए बैठे हैं।